हिमालय की तलहटी में बसा रुद्रपुर था, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल कोठी कहते थे। 60 साल पहले वहां एक नरसंहार हुआ था, जिसके बाद से उस हवेली को बंद कर दिया गया। लेकिन शहर से आए राघव के लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। राघव एक खोजी पत्रकार जर्नलिस्ट, जिसे डरावनी जगहों की असलियत के सामने का जुनून था। उसने अपने कैमरामैन दोस्त समीर के साथ तय किया कि वे एक रात उस हवेली में गुजारेंगे। रात के 11 बज रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी सड़न भरी गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उन्हें देख रही हों। राघव, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। डरो मत समीर, ये सिर्फ धूल और पुरानी लकड़ी की आवाजें से कहा। 12 बजे हवेली की ऊपरी मंजिल से किसके चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, आवाज धीमी जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। वे दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गलियारे के अंत में एक कमरा खुला हुई था। कमरे के अंदर एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन अपने आप घूमने लगी। उससे एक पुराना कराहता हुआ संगीत निकलने लगा जो किसी रोने की आवाज जैसा लग रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि लाल कोठी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, बस हॉल की दीवार पर एक नई पेंटिंग टंगी थी। उस पेंटिंग में 2 युवक दिख रहे थे। एक चीख रहा था और दूसरा पत्थर की तरह खड़ा उसे देख रहा था। उनकी आंखों में वही खौफ था जो उस हवेली ने 60 सालों से पाल रखा था।